क्या आप जानते हैं कि 6 बार रेपो रेट बढ़ाने के बाद आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज पे पॉज बटन क्यों दबाया है? चलिए पता करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेट सेटिंग पैनल होता है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस कमिटी ने हाल ही बताया कि की लेंडिंग रेट आरबीआई ने 6.5% ही रखा है। अब बात यह है कि क्या बढ़ते इन्फ्लेशन के चलते आरबीआई का ये मूव फीजिबल है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझते हैं। किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इशू होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन घटाना। इन्फ्लेशन कम करने के लिए यूजुअली उस कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के केस में आरबीआई पॉलिसी रेट्स बढ़ाते हैं। जैसे ही रेट बढ़ते हैं बैंक रेट, लेंडिंग रेट सब में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से लोन्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ईएमआई ज्यादा पेनफुल। इससे इकोनॉमी में फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शन भी आता है और लोग सेविंग्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। कंजम्पशन में भी कमी आ जाती है, लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। लो कंजम्पशन यानी लेस प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ रुक जाएगी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की साइकिल भी टूट जाएगी। ये तो था इकोनॉमिक्स का लॉजिक। अब वापस चलते हैं आरबीआई के डिसीजन पे। इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना भी आरबीआई की जिम्मेदारी होती है और अगर कंटिन्यूअस रेट इंक्रीज होता जाएगा जैसे कि पिछले 6 बार हुआ था तो लोगों की मुसीबत बढ़ती जाएगी और ग्रोथ रुकती जाएगी। इंडिया को 4% इन्फ्लेशन रेट का टारगेट अचीव करना है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसीलिए आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने भी यही कहा है कि दिस पॉज इज जस्ट फॉर द पॉलिसी। तो दोस्तों, थोड़े समय के लिए हाई प्राइसेस तो हमें झेलनी पड़ेंगी, बट उसके कॉम्पनसेशन में कार और होम लोन की ईएमआई भरने में अब कम पसीना निकलेगा। तो ये तो तय है।